ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 जुलाई 2023। वरदान है, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अब जानते हैं, रिसेंट थोड़े दिन से ब्रह्मा बाबा का अलग अलग विशेषताओं के बारे में बाबा का अव्यक्त मुरली चल रहा है, तो उसके तरफ हमको चिंतन मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है और धारणा भी करना है। बहुत सारे लोगों का, ब्राह्मण बच्चों का कंप्लेंट है कि बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, तो फॉलो कैसे करें? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा था, दादियां, वो सभी आज ज्यादा रहे नहीं। उन्होंने अपना अनुभव क्लासेस में कहा है, बुक में लिखा है, फिर भी हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, वो बाबा ने मुरली द्वारा कहा है, भले साकार मुरली हो, भले अव्यक्त मुरली हो। समय के अनुसार अव्यक्त ब्रह्मा बाबा में जो भी परिवर्तन हो रहा था और हुआ है, और आज भी बाबा जिस विधि से सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो सभी बाबा मुरली द्वारा कह रहे हैं। फिर भी हम बच्चे उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी यज्ञ में ऐसे होता था, साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, माना बाप दादा, तो कुछ कहते थे तो बच्चों को समझ में नहीं आता था, तो बच्चे मामा के पास जाते थे, मम्मा बाबा ने क्या कहा, थोड़ा हमको बता दीजिए ना। उनका वर्डिंग तो मालूम है, लेकिन किस इंटेंशन से कहा उनको मुझे मालूम नहीं पड़ा, थोड़ा समझाइएगा। माना मम्मा ब्रह्मा बाबा के साथ रहने के कारण उनका जो भाव स्वभाव को वो पहचान सकते थे। वैसे ही बच्चे आप भी बहुत समय से ब्रह्मा बाबा के साथ में हो, शिव बाबा के साथ में, जैसा संग वैसा रंग हो। जिनके साथ में आप ज्यादा समय रहते हो, उनका जो गुण है, विशेषता है या अवगुण है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। तो वर्तमान समय में बाबा हम बच्चों से क्या कहता है? मास्टर ब्रह्मा। तो मास्टर ब्रह्मा कैसे बने? तो ब्रह्मा बाबा क्या बने थे? मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर शांति का सागर, माना मास्टर शिव थे वो। माना शिव बाबा को अपने भ्रकुटी में बिठाया था और शिव बाबा से ही सारा कर्म कराया था। निरंतर शिव बाबा के साथ कनेक्शन में थे। शिव बाबा ने जो भी कहा, फरमान बरदार बनकर, ओबीडियंट स्टूडेंट बनकर, ओबीडियंट बच्चे बनकर, एज इट इज अपने जिंदगी में धारणा किया और एग्जाम्पल बने। तो आज आपके साथ शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। आपको अपने कर्म द्वारा माना ऐसा नहीं कि आपके मन में जैसे कर्म आए वैसे करे, ऐसा नहीं। हर रोज मुरली द्वारा बाबा जो कुछ भी कहता है, उसको आप अपने जिंदगी में धारणा करो और ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करो।
कभी कभी लौकिक में भी क्या होता है ना, किसी एक का फिल्म आता है, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे, उनका एक फिल्म आ गया, एक एक्टर ने उसको कॉपी किया, ऐसा लगता था एज इट इज उनके जैसे ही पाठ कर रहा है। जैसे कि गांधी जी के जैसे वो पेंट लगाकर लोग खड़े होते हैं, भाषण करते हैं, वैसे वही मिमिक्री करते हैं ना ऐसे। या मिमिक्री का नहीं है, अंदर से वो ओरिजिनलिटी आना चाहिए। कैसे? अब मैंने कहा ब्रह्मा बाबा जैसे ज्ञान सुनाना नहीं, कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाने वाली। हाँ, पहले हम स्थिति को लेंगे। क्यों? अभी देखिए, शरीर एक साधन है। कोई भी कर्म करने के पहले शरीर को स्थिति में स्थित करते हैं ना। अभी नॉर्मली क्या होता है, भोजन खाना है तो पहले जमाने में क्या था, नीचे बैठ के भोजन खाएंगे तो इतना अच्छा लगता था। उसके बाद क्या हो गया, डाइनिंग टेबल आ गया। उसके बाद क्या आ गया, अब खड़े होकर बफे सिस्टम आ गया। ठीक है, अभी क्या हो गया, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भी भोजन खा रहे हैं। ठीक है, बेंगलुरु जैसे गांव में क्या हो रहा है, जो ड्राइविंग करते हैं बाजू सीट में भोजन रहता है, जब सिग्नल आता है तब भोजन खाते हैं। तो स्थिति चेंज हो गया समय के अनुसार। लेकिन तो स्थिति चेंज होने के कारण जो कर्मों में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो पहले ईश्वरीय कार्य करने के लिए अपने मन बुद्धि को कैसे स्थित करना है। अलग अलग कर्म के लिए शरीर को जैसे स्थित करते हो ना, वैसे ही मन बुद्धि रूपी इंद्रियों को कैसे स्थित करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो फादर, है ना। शिव बाबा को बिठाया, पहले बाबा से श्रीमत लेते थे, उसके बाद डायरेक्ट शिव बाबा से कर्म कराने लगे। तो पहले स्थिति निरंतर शिव बाबा के साथ में है तो चेक करो। दूसरा बाबा ने क्या कहा, वर्तमान समय में क्या होता है ना, जितना भी हम अनुभवी बनते हैं ज्ञान में, थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, थोड़ा सा हमको न मालूम होते हुए भी नाम, मान, शान आ जाता है। मुझे आगे जाना है, मेरा नाम प्रसिद्ध होना है, ये सूक्ष्म रूप में आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, खुद माउंट आबू में बैठे थे, सेवा करने के लिए बच्चों को आगे भेजा, बच्चों का भाग्य बनाया, बच्चों से सेवा ली। लेकिन सिर्फ सेवा में भेजकर ब्रह्मा बाबा चुप नहीं रहे। जब भी बच्चों को समस्या आता था, लेटर द्वारा या बाय फोन द्वारा उनको बाबा सजेशंस देते थे, स्थूल रूप में। और सूक्ष्म रूप में भी ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में रहते हुए बच्चों को सकाश भेजते थे, और बच्चों को माउंट आबू बुलाकर उनको बट्टी द्वारा, ज्ञान द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाते थे बच्चे क्या करना है। तो ऐसे ही बच्चे अभी समय आया है, जैसे कि समझ लीजिए आप एक के घर में बेटी रहते हैं, तब अपने माँ को डांटते हैं। ठीक है, थोड़ा आपका माँ क्या करती है, आपको बड़े होते ही सिखाते हैं कि जब आप किसी के घर में जाएंगे, शादी होगा, आप पत्नी बनेंगे तो आपको क्या करना है, आप माँ बनेंगे तो क्या करना है, ये सिखाते हैं ना। वही लेडीज का पार्ट क्या होता है, चेंज होता है। वही लेडीज दादी माँ बनेंगी तो उनका पार्ट चेंज होता है ना। तो आगे बाकी लोगों को वो क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो सारा स्टेज वो पास होकर आती है, बेटी, पत्नी, माँ, वो सभी पास होने के कारण उनके पास अनुभव रहता है। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी आप अनुभवी होने के कारण आपको मास्टर ब्रह्मा बनना है। और ब्रह्मा बाबा का ये भी एक विशेषता थी कि पहले आप सेवा में, सेवा के फल में ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को आगे रखते थे। इसे आपको भी उनको, माना अपने भाई बहनों को आगे रखना है। ये एक विशेषता को आपको क्या करना है, धारण करना। जैसे ब्रह्मा बाबा का निजी संस्कार था, पहले आप,
कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। बच्चे आप सेवा करो, आप आगे बढ़ो। हम्म? जो भी नया सेवा होता था बाबा पहले बच्चों से कराते थे। पहले बाबा प्रैक्टिकली करते थे, उसके बाद बच्चों को डायरेक्शन देते थे, बच्चे ऐसे ऐसे करो। पहले खुद करते थे। पहले ज्ञान का पॉइंट हो, धारणा का पॉइंट हो, योग का पॉइंट हो, जो भी है, पहले खुद सीखने का इंटरेस्ट था ब्रह्मा बाबा को, उतना एज में भी। तो ऐसे ही आपको भी अपने भाई बहनों को ईश्वरीय सेवा में आगे रखना है। ये बात आज के वरदान में बाबा ने क्यों कहा? देखो बच्चे, आप कहाँ भी भाषण करने के लिए गए, समझ लिया आपके पास वो विशेषता है, तो भाषण द्वारा आप कितना लोगों को ज्ञान दे सकते हो? 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, ठीक है। आपने भाषण कर लिया, सभी लोगों को ज्ञान समझ में आएगा क्या? नहीं है ना। नहीं नहीं भाई जी, अभी भाषण है ना, रिकॉर्डिंग होता है, यूट्यूब में जाता है, 10-20 हजार लोग भी उसको सुनते हैं, ठीक है। तो बच्चे 20,000 लोग तक जाएगा ना। उसके बदले ब्रह्मा बाबा के जैसे एक जगह पर बैठकर अपने मन को बीहद में लेकर जाके सेवा करने से उस सेकंड में, उस दिन में, सारे विश्व में जितना भी बीके लोग सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आप सकाश दे सकते हो ना। तो अभी सोचो, ये सेवा में कितना बेनिफिट है, उसमें कितना बेनिफिट है, याद रखना। जब आप एक जगह पर बैठकर सकाश देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है आपने उनको सहयोग दिया है, पता किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन आप जाने बाप जाने। लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो पता चलता है। उस समय ब्रह्मा बाप आगे नहीं गए थे, लेकिन आज किसका नाम आगे आ रहा है? शिव बाबा के बाद किसका नाम ज्यादा आ रहा है? कृष्ण और विष्णु। इसलिए आज आप उसको त्याग करेंगे, भविष्य में भाग्य मिलेगा। इसलिए सेवा, और स्पेशली सेवा का फल का बात आता है, बच्चे कभी भी आप आगे मत बढ़ो। कभी कभी पिता को भी देखा है लौकिक में, जब उनके पास पैसा रहता है, सैलरी आता है, तो कुछ नया फ्रूट्स, जो सीजन का फ्रूट्स या स्वीट्स, कुछ आइटम्स लेकर आते हैं। लेकर आते ही पहले बच्चों को खिलाते हैं वो। तो पिता सदा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चे सदा खुश रहे। तो ऐसे ही बच्चे आप अभी अनुभवी बने हो, सीनियर बने हो, इसीलिए अभी आपको क्या करना है? अपने भाई बहनों को आगे रखना है। ये भी ब्रह्मा बाबा का विशेष गुण आपको धारणा करना है। लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से लोगों को दिखाने के लिए आप करो ऐसा नहीं, उनके प्रति शुभ चिंतक भी रहना चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं ना, अपने भाई बहनों को आगे रखते हैं, लेकिन पीछे से उनके प्रति झलस ही रहता है, ये आगे चले गए ना। ऐसा नहीं, उन आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन भी आपको रहना चाहिए कि वो आत्माएं भी आगे बढ़े। ऐसे करने से क्या होता है ना, जो निमित्त आत्मा सेवा करते हैं ना, उनका 1% आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए सदा लोगों को आगे रखो। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा, मैं आगे बढ़ू नहीं, बाप का सेवा है ना, कोई करेंगे तो ठीक है। जो करने के लिए आगे आते हैं उनको पहले चांस दे दीजिएगा, यस आप करो। हाँ, उस करने में कुछ प्रॉब्लम आता है ना, हम आपको सजेशन देंगे ना, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप वो स्टेज पास होकर आए हैं, तो उनको आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं पहले उसके बाद आप नहीं है। पहले किसी भी कर्म में, धन का हो, धन का सेवा हो, मनसा सेवा हो, ज्ञान का हो, लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, थोड़ा आप चेक कीजिएगा। ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को 14 ईयर्स ट्रेनिंग देके उसके बाद आगे बढ़ाया, याद रखिएगा। क्यों? वो नब्ज को जानते थे,
कुछ गलती कर गया तो उसको ठीक करके उसके बाद बाबा ने सेवा में भेजा। तो ऐसे ही आज भी नई नई आत्माएं आते हैं, उनमें उमंग उत्साह रहता है, जोश रहता है, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। अच्छा है, लेकिन सेवा ऐसा ना हो वो आगे जाकर बाप का नाम बदनाम करे, ज्ञान को उल्टा ज्ञान सुनाए नहीं। उसके तरफ भी आपको थोड़ा अटेंशन रखना पड़ता है। माना ट्रेनिंग देकर स्टेप बाय स्टेप, माना वो ठीक है, उसके बाद यस अब ये हो गए ना, अभी इसमें आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ो, ऐसे क्या करो, उनको आगे रखने का भावना पहले आपके मन में हो। उसके बाद एक लेवल में आ गया, ठीक है, अभी आप संभाल सकते हो, आप करो और लोगों को ट्रेनिंग दो। ऐसे करते जाएंगे, सेवा में क्या होगा, विस्तार होगा, बेहद का सेवा कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ू नहीं, आपका भाई बहन भी आगे बढ़े, ऐसी शुभ भावना भी रखना है और उनको चांस भी देना पड़ता है। दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। मम्मा को बाबा ने अलग अलग जगह पर सेवा के लिए भेजा, मम्मा को सम्मान हुआ, हार पहनाया गया, लेकिन मम्मा को रेडी किसने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया था ना। तो ऐसे ही बच्चे अभी ब्रह्मा बाप समान अपने भाई बहनों को भी आपको रेडी करना है। मुझे भी कभी कभी, कभी नहीं सदा मुझे यही लगता है कि मुझे सिर्फ सेवा करना है। जब वहां सम्मान का बात आता है ना, तब मैं आगे नहीं रहता हूँ। जिनको चाहिए ऐसे आप आगे चलो, मुझे उसका जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी बाबा ने मुझे यूज किया वो मुझे मालूम रहता है कैसे यूज किया है। मुझे पर्सनली कुछ शो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोई गायन करता है, क्योंकि पहले तो चेकिंग के लिए चाहिए था, अभी तो पता चल गया बाबा कैसे यूज कर रहा है। तो सेवा करो, जब फल का बात आता है क्या करो, अपने भाई बहनों को आगे रखो और निमित्त बहनों को आगे रखो, जो बहुत समय से सेवा दे रहे हैं, अपनी जिंदगी को समर्पण किया है, उनको आगे रखो। जब यह भावना हर एक में आएंगी, तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, भले ब्रह्मा बाबा लोगों को आगे रखते थे, लेकिन मुरली खुद चलाते थे। राइट, तो किस में उनको आगे रखना है, किस में आपको आगे रखना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सब कुछ और किसी को देकर, पापा ने कहा है ना लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमने उनको दे दिया करके आपको आराम से सोना नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उसको फॉलो भी करना पड़ता है, चेकिंग भी करना पड़ता है, ठीक टाइम पर उनको गाइडेंस भी देना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी करने के बदले कराने के लिए स्टार्ट करो। ऐसे करते हुए अपने कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करो। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। आपकी स्थिति द्वारा, आपकी भावना द्वारा, आपके कर्म द्वारा और ब्रह्मा बाबा का एक एक जो गुण है, उस गुण का धारणा द्वारा लोगों को ऐसा पता चले, यस, जैसे मुरली में आ रहा है वैसे ही ये भाई बहन है। तो ब्रह्मा बाबा को देखने का जरूरत नहीं है, इनके साथ रहेंगे तो पता चलेगा ब्रह्मा बाबा कैसे थे। जब वो मुरली सुनते हैं तो उस समय उस भाई बहन आपको याद आना चाहिए। तो ऐसे मास्टर ब्रह्मा आपको बनना है। आपकी कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। मतलब कर्म के टाइम के बारे में बाबा कह रहे हैं, कुछ भी कर्म हो, लौकिक हो अलौकिक हो, ईश्वरीय सेवा की बात हो, ऐसा नहीं सिर्फ ईश्वरीय सेवा के समय पर बाबा के साथ कनेक्शन में रहो, जब लौकिक में आते हो उस स्थिति से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं। सदा उस स्थिति में रहो, उस स्थिति में रहे कर करो, कर्म करो। तो वो कर्म से लोगों को ब्रह्मा बाप ही दिखाई देना चाहिए। यस, शायद ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे। तो अभी तक बाबा संडे मुरली में उनको विशेषता बता रहे थे लास्ट 2 वीक से, और आज बाबा ने इसमें एक विशेषता कही कि पहले आप लोगों को आगे रखना है।
आज का स्लोगन। अभी बच्चे पूछते हैं, ठीक है, बाबा ने कहा आगे रखने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए और किसी को हमने आगे रखा, भोजन बनाने के लिए और किसी को आगे रखा, सभी को आगे रखते गए तो हमको क्या काम है? हम क्या करें? हमको तो कुछ सेवा चाहिए ना, हमको भी तो सेवा का फल चाहिए, तो हम क्या करें? तो उसके लिए बाबा का आंसर है स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प के सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। आप क्या करो? जैसे कि कल बाबा ने कहा ना, संपन्नता और संपूर्णता, है ना, सागर के तले में चले जाओ। कल बाबा ने एक कहा, लेकिन आज बाबा कहते हैं उसका नेक्स्ट स्टेज क्या कह रहे हैं? वहां ज्यादा समय रहो। जो अनुभव का जो स्टेज है ना, एकाग्रता, उसमें ज्यादा समय रहते 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 स्टेज आपका ऐसा हो जाएगा, तले में चले जाओ, और भी नीचे और भी अंदर जाते ही तो क्या कहते हैं? अनुभव की हीरे मोती प्राप्त होंगे। कहते हैं ना, समुद्र के जितना नीचे जाते हैं उतना रत्न मिलते हैं, इसे कहावत है। रत्न मिलते हैं माना वहां कोई किसी ने रत्न फेंका नहीं है, लेकिन जो बाबा है ना, उसमें जितना अनुभव में जाएंगे मानो निसंकल्प स्थिति आएगा, शांत, जैसे कि कोई भी एक साधन जितना प्यूरिफाई होता ही जाता है, शुद्ध होता ही जाता है, इतना शाइनिंग होता है ना, ऐसे ही आपका अनुभव का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो बाबा कहते हैं इसमें गोल्ड नहीं मिलता है, सिल्वर नहीं। हम गोल्ड और सिल्वर में बहुत खुश हो रहे हैं, और कहते हीरे मोती मिलता है, माना संगम युग का निराकार सुख का अनुभव होगा। तो निराकार का सुख माना गोल्ड और सिल्वर क्या है? गोल्ड और सिल्वर ये है कि आपने बिल्डिंग पूछा, बिल्डिंग मिला, एजुकेशन पूछा, एजुकेशन मिला, और बिजनेस में प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट। ये सभी क्या है ना, सतयुग का इंद्रिय का सुख है। संगम युग का सुख क्या है? मन को बाबा में रखा शांत, आपके मन को बाबा ने यूज किया, भक्तों का इच्छा पूर्ण की, शांत, और सेवा के लिए भी आपका मन एंगेज नहीं है, सिर्फ अनुभव बाबा के साथ कनेक्टेड है, शांत। जैसे कि एक पानी बर्तन में डीप फ्रीजर में है तो क्या होगा? कोल्ड 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 होता ही जाएगा ना। ऐसे आप अनुभव का खान इतना अंदर इतना अंदर इतना अंदर चले जाएंगे, वो अनुभव ही आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए जब ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता का लास्ट समय में, ब्रह्मा बाबा कैसे थे? एक एक जिम्मेदारी सभी लोगों को बांट दिया था, लेटर आप लिखो, ठीक है, और ये दीदी को लेटर लिखने का जिम्मेदारी दिया था, अकाउंट्स फाइनेंशियल जो है वो दादियों को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे हर एक जिम्मेदारी देते 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 ब्रह्मा बाबा क्या थे? शांत। शांत माना ऐसा नहीं कि खुद अनुभव कर रहे, उस शांति की स्थिति में वो सभी आत्माओं को क्या जा रहा है? शक्ति सकाश जा रहा है, शक्ति मिल रहा है। माना ब्रह्मा बाबा एक साधन थे, ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा दे रहे थे। आज बाबा ने मास्टर ब्रह्मा क्यों कहा? इसे ब्रह्मा बाबा उससे आपको फॉलो करो। यहाँ आपके स्टेज में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। तो आपको क्या होगा? सिर्फ अनुभव 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 अनुभव, शांत। ये बात बाबा ने क्यों कही, याद रखिएगा। जब पहले बाबा किसी को डायरेक्शन देते थे, जब 14 इयर्स बट्टी में, आगे ही बाबा करेक्शन करते थे। नेक्स्ट लेटर में करेक्शन करने लगे, नेक्स्ट मुरली द्वारा करेक्शन करने लगे, फोन द्वारा करेक्शन करने लगे। कुछ समस्या है बच्चों को आगे बुलाकर बिठाकर करेक्शन करने लगे, और लास्ट में बाबा ने क्या किया? सिर्फ शांत रहे। तो दादियों का क्या अनुभव था? जब भी हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे जो भी समस्या लेकर, भले वो सेवा केंद्र का समस्या हो, कोई माना सेंटर का समस्या हो, भाई बहनों का समस्या हो, हेल्थ इश्यू हो, या ईश्वरी ज्ञान का कोई भी क्लेरिफिकेशन, ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, ब्रह्मा बाबा बात नहीं करते, शांत रहते थे। वहां जाते ही हमारे मन को
वो समस्या का समाधान मिल जाता था। इसका मतलब क्या है? पापा बात नहीं करते थे, लेटर नहीं लिखते थे, लेकिन आंसर कैसे मिलता था? आंसर ऐसे मिलता था, उस समय ब्रह्मा बाबा अपने मन को शिव बाबा के हाथ में देते थे। दादी उनके नजदीक में आते ही ब्रह्मा बाबा के मन द्वारा शिव बाबा उस दादियों के मन को आंसर देते थे। याद रखिएगा, आप डायरेक्ट आंसर देंगे तो इतना क्वेश्चन पूछेंगे, आपके मन में आंसर आएगा ना तो अपोजिशन नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते ऐसे मन से भी उनको जो शक्ति चाहिए, विशेषता चाहिए और क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जिनको जो चाहिए वो शिव बाबा देता है। ब्रह्मा साकार माध्यम थे, निमित्त थे। तो ऐसे आप क्या करो, मास्टर ब्रह्मा बनो। इसका मतलब बाबा ने आज एक बात कही, बच्चे आज आप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को यूज कर रहे हो खुद के लिए नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाबा हम ये काम कर रहे हैं, हमको शक्ति दो, हम ये कर रहे हैं, हमको शक्ति दो, इस समस्या का समाधान करो, इसलिए हम योग कर रहे हैं। आज बाबा कहते खुद के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए, सारे ब्राह्मण आत्माओं के लिए, सारे ईश्वरी सेवा के लिए आपके द्वारा, मन द्वारा शक्ति वहां तक जाकर पहुंचाई। तब आप क्या बनेंगे, मास्टर ब्रह्मा बनेंगे। तो किनको, कितना, कैसे, किस विधि से वो जा रहा है, कैसे उसका समाधान मिल रहा है, आपको पता नहीं चलता है। आपको क्या रहता है, लाइट अनुभव। तो उसमें आप चले जाने से सारे विश्व में अपने आप आत्माएं आएंगी, सेवा होगा। एक बार बेंगलुरु में एक बट्टी हुई थी, एक सेवा केंद्र से एक निमित्त टीचर आई थी, बहुत स्थूल सेवा करती थी। ठीक है, वहां 3 दिन आकर उनको इतना अच्छा अनुभव होने लगा, और ट्रेन में बैठने के बाद किसी से बात ही नहीं किया। वो पहले इतना बात करते थे, बात ही नहीं किया। वापस अपना सेवा केंद्र पर चले गई, चुपचाप रूम में बैठने लगी, तपस्या करने लगी। अपने आप आत्माएं आने लगी। तो पहले खुद सेवा करते सभी को बांट दिया, ठीक है, और आराम से बैठकर सब कुछ उन्होंने संभाला। लेकिन वो स्टेज उनका अभी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बाबा ने वो उनको दिखाया था। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे ज्यादा भागदौड़ करने का जरूरत नहीं रहता है। जितना आप में वो शक्तियां आते ही जाता है, आपके पास सेवाधारी आते हैं, उनको आगे बढ़ाओ। आप निमित्त होकर मन को परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखो, अपने आप निश्चिंत चक्रवर्ती के रूप में सेवा बढ़ता ही जाएगा। ऐसे मास्टर ब्रह्मा बनो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।